अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली फ़न एंड यू आर वाचिंग एमए अपडेट्स। क्या अपडेट है? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनली क्या हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस से क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है, जैसे कि कीमतें वो कम हो रही हैं, और क्या अमेरिका सच में हार मान गया? क्या अमेरिका के पास सच में हथियार कम पड़ गए, ख़त्म हो गए, या फिर कोई और रीज़न है? ठीक है। और इसके बाद जो कश्मीर में एहतजाज हो रहा है और जहाँ पे टीटो पार्टी चल रही है और सिस्टम गिर गया, और टिकटॉक चल रहा है, और फार्म 47 से आए हैं जो फार्म, और तुम्हारे डैडी जान फादर साहब जो आए सदर बने, वो किस फार्म से बने, इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। और जो इसहाक डार ने बोला है कि 23 सीटें ले ली गई हैं, और जैसे 24 सीटें ले ली गई हैं, जैसा कि 23 सीटें लेनी चाहिए थी कश्मीर में हुकूमत करने के लिए नून लीग को। ठीक है, इसके ऊपर भी बात को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा जी, इसहाक डार ने बोला है कि जैसा कि 23 सीटें जो चाहिए थी कश्मीर में हुकूमत करने के लिए, जो सीटें ली गई हैं वो 24 ले ली गई हैं, तो वो सीटें ली कैसी जनाब आपने? उसको भी आपने थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करना था, और हमें ये बताना था कि 22,000, 25,000, 32,000 ये वोटिंग कहाँ से हुई है। ठीक है, आपने वो वीडियो तो लीक कर दी, जो लाइन बनी हुई है, और अपने ही कारकुनों को खड़ा करके, वहाँ पे अमले को खड़ा करके आपने वीडियो तो बना लिया, ठीक है, लेकिन आप ना 2,000, 3,000, 5,000 इतने लोग हमें दिखा दो कि इतनी वोटिंग हुई है, ठीक है, एंड वी विल एक्सेप्ट इट। पाकिस्तान में यहाँ पे तो दो जमातें, एक भुट्टो, एक मरियम नवाज की, ये आपस में जो चल रहा है आप सारे लोग जानते हैं। इनका ये चल रहा है ना कि ये अवाम को अपने सिस्टम कोलैप्स वाले ड्रामे में, अवाम को उनका दिमाग इस तरफ लगा के, और ख़ुद जो कश्मीर से एक नया सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और देखते कि कश्मीरी अवाम उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। कलदम जो कमेटी थी, 38 निकात लाए थे, बीच में से रियासत ने कुछ जो निकात थे वो एक्सेप्ट कर भी लिए थे। उसके बाद जनाब कहते कि महाजरीन की जो सीटें वो ख़त्म की जाएँ, तो उसके ऊपर एक लंबा इशू है, आई विल डिस्कस अबाउट इट, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको ख़त्म कर दिया जाए, इसके ऊपर बड़ा इशू हो जाना था। लेकिन ये बात बैठ के भी हल हो सकती थी, ठीक है, इतनी इस हद तक मसले को नहीं लेके आना चाहिए था कलदम कमेटी को, तो वो भी नहीं होना चाहिए था जो कश्मीर में शहादतें हुई हैं, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे जो चल रही हैं, और अभी भी वो प्रोटेस्ट हैं कश्मीर में, जो इलाके वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, और वहाँ पे कोई इलाके जहाँ पे सिग्नल्स, जो सिम कार्ड के सिग्नल्स हैं, वो अभी बंद किए हुए हैं, 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने। सो 2 महीनों से वो एहतजाज पे हैं कि उनको इंसानी उनके अपने हकूक़ दिए जाएँ। ये बोला जा रहा है कि अमेरिका जो है वो, उसके पास जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो गए, इसकी इस बिना पे यूनाइटेड स्टेट ने हार मान ली है। तो आप लोग यार सोचो कि जो न्यूक्लियर पावर है उसके पास क्या किसी चीज़ की कमी हो सकती है? चलो ठीक है, मान लेते हैं वेपन्स उनके पास कम पड़ गए, ठीक है, लेकिन ये बात, इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वो उनका जो खर्चा हुआ है इस जंग पे वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हुआ है। और पीट हेग्सेथ का एक मुझे इंटरव्यू याद आ रहा है, जिसमें जनाब पार्लियामेंट में उस बजट को पास नहीं किया गया, जिस पे जनाब ने बोला कि हमें और रकम की ज़रूरत है, और बहुत से वेपन्स और बहुत सी चीज़ें डिफेंस के लिए चाहिए, तो वो बजट पास नहीं किया गया पीट हेग्सेथ ने, जो पार्लियामेंट में बजट दिया था। देखो यार, जो ट्रंप जंगबंदी पे अब जोर दे रहे हैं ना, इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। जो पहली वजह है ना, वो हथियार है, इसकी कमी है, ठीक है, अगर ख़त्म भी हो गए तो उसके लिए बाहर से मंगवाने के लिए जनाब को रकम की ज़रूरत पड़नी थी, वो बजट पास नहीं हो पाया। और दूसरी ये कि मिड टर्म के इलेक्शन आए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट में, तो ट्रंप ने अपनी जो शाबाशी लेनी है और वोटिंग लेनी है, तो इसलिए जनाब ने सोचा कि हमले हो जाएँगे और लोगों को मारा जाएगा आगे भी, लेकिन अभी लोगों के सामने अच्छा बन के सीज़फायर करके, हाँ, मुझे पीस चाहिए था, मुझे ये करना था, तो लोगों के सामने अपने ग्रेड को बढ़ाना चाहिए। ये जो 2-3 महीने, तो इस ड्यूरेशन ऑफ द टाइम जब तक मिड टर्म के इलेक्शन नहीं होते, तो जनाब ने अपने जो ग्रेड है इसको अप लेवल पे लेके जाना यूनाइटेड नेशन के सामने, ताकि फिर से इसको वही कुर्सी मिल सके, वही
ताज मिल सके, वही तख्त मिल सके और फिर से ये टारगेट को हिट करें और मुस्लिम लोगों को फिर से ये निशाना बना सकें इसराइल के साथ मिल के। तो ये वजूहात है, दो वजहें, एक तो वेपन जो है मिसाइल है इसकी कमी है और ये बजट पास नहीं हुआ, अगर और लाना है तो बजट का पास होना ज़रूरी है। और सेकंड थिंग कि जनाब ने मिड टर्म इलेक्शन में कुछ अपना ग्रेड रखना है, ठीक है। अच्छा यार, एक जर्नलिस्ट है मंसूर अली, उनके एक शो में सहाफ़ी आए, बड़े जाने पहचाने सहाफ़ी हैं, बड़े हम उनको पसंद भी करते हैं, अब मुझे उनका नाम सही सा याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान में इस बार गंदम मंगवाई गई है वो बाहर से मंगवाई गई है, ना कि पाकिस्तान के किसानों से ली गई है। तो पाकिस्तान तो ऐसे ही करता है, ठीक है। पाकिस्तान में गैस भी है, बिजली भी है और पाकिस्तान ऑयल भी निकाल सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती, लेकिन पाकिस्तान ने बाहर देना है, जो टैक्स है बाहर ही देना है और पाकिस्तान जो यहाँ पे याशी करते हैं वो करते ही रहेंगे। तो ये पाकिस्तान में यही है कि जो चीज़ें पाकिस्तान में हैं उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जाता, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। टैक्स दे के बाहर से चीज़ें मंगवाई जा सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से कम रकम में चीज़ें नहीं ली जा सकती पाकिस्तान के किसानों से, ना ही पाकिस्तान की मदनियात के ऊपर काम किया जा सकता है कि हम टैक्स दे के बैरून ममालिक से चीज़ें मंगवा लें, ठीक है। हमारे पास बहुत पैसा है, वाफर मिकदार में पैसा है। तो आज की अपडेट यही थी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और लास्ट में अपडेट देता चलता हूँ कि जो पीटीआई का जलसा 27 सितंबर को इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च आएगा, तो लेट्स सी कि क्या होता है। इस बार कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी, इस बार कोई इमरान खान से रिलेटेड इनको वो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और ये बात हो सकती है कि इमरान खान को जनाब का राइट दिया जा सके, इंसानी हकूक़ दिए जा सके इमरान खान को जेल के अंदर, जो जैसे कि फैमिली से मुलाकात, वकीलों से मुलाकात, तो इस और बच्चों से मुलाकात, इस बारे में कुछ अपडेट हो सकती, कुछ इम्प्लीमेंटेशन है का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।